मैं कृष्ण और मेरी कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कौन आ गया, इसको निकाल करके बाहर करने का विचार किया। मानो भगवान तो कृष्ण ही इस श्लोक में 3 बार कृष्णा कृष्णा हिना विभु, विलोक दूषिताम कृष्णा एक, विलोक दूषिताम कृष्णा और कृष्णा कृष्णा हिना विभु। भगवान कृष्ण तो ही विलोक दूषिताम कृष्णा, यानी कालिंदी यमुना का भी नाम कृष्ण है और कालिए नाग को भी कृष्ण का है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है, पुराणांतर यह है कि भगवान ने वहां कंदुक क्रीड़ा की और जोर की गेंद मारी, वो चली गई काली हृदय में। हृदय माने हृदय, हृदय स्थान परमात्मा का है, लेकिन वहां पर विषय रूपी नाग बैठा हुआ है। इंद्रिय ध्यास ही काली नाग है। यमुना ही भक्ति है। भक्ति रूपी यमुना में कालिए नाग आ गया पाखंड। बोले जब पाखंड आ जाए तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। भगवान ने विचार किया आज इस कालिए नाग को यमुना से बाहर किया जाए, यमुना को शुद्ध किया जाए भक्ति को। श्री दामा ने आके कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया, मेरी वही वाली गेंद अब वही चाहिए। पुराणांतर प्रसंग है कंदुक क्रीड़ा की, फिर कंदुक क्रीड़ा का प्रसंग भागवत में नहीं है, बोलो जय श्री, लेकिन पुराणांतर है, ठीक है। भगवान कदम्ब पर चढ़ गए जो काली हृदय के ऊपर है, छलांग लगाई तो पहुंच गए। कालिए नाग सोया हुआ था। नाग पत्नियों ने देखा, सुंदर बालक को देख करके मोहित हो गई। अरे देख देख कितना सुंदर बालक आ गया, अरे बालक जल्दी से निकल के भाग जा, नहीं तो मेरे स्वामी जग जाएंगे, अभी तो को काट खाएंगे। भगवान बोले जगा देना अपने स्वामी को, वाई थे हम 2-2 बात करवे की ताई आयो जगा दे। जोर जोर की आवाज हो रही थी, कालिए नाग जग गया, जोर की फुंकारी मारी, काली हृदय में ज्वार भाटा आ गया महाराज। फिर क्या था, इधर नंदरानी को अपशकुन होने लगे। काना लाला कन्हैया नीलमणि कहाँ गयो, बलराम जी आ गए, मैया कन्हैया आज अकेलो ही चलो गयो, मुँह को साथ लेके ना गयो। भगवान ने विचार किया कि बलराम तो शेष नाग है और ये कालिए नाग है, इनके सामने तो बात ना बनेगी, आज इनको लेके ही नहीं जाते हैं। अकेले ही भगवान चले गए। भगवान ने बाद में कालिए नाग के फन पर नृत्य किया। जो भी फन नीचे झुकता है वहीं पर भगवान के जहां चरण पड़ते हैं, कालिए नाग के फन विदीर्ण हो जाते हैं। कालिए के रक्त और विष दोनों निकले। रक्त के रूप में रजोगुण है, विष के रूप में तमोगुण। ये रजोगुण तमोगुण ही जीव को संसार में उलझा के रखता है। नाग पत्नियां सोच रही हैं, जिसको मैंने छोटा सा बालक देखा उसके तो पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल पड़ी। हाँ, थोड़ी देर और नाचते रहे
तो मेरे स्वामी की गारंटी खत्म हो जाएगी। इनका नृत्य मुझे बंद करवाना पड़ेगा। कालिये नाग भी मन ही मन प्रणाम करने लगा। न्यायो ही दंडो कृत कल विशेष। अरे समझ गया, नाग पत्नियां स्तुति करती हैं, प्रभु वांछन्ति यत् पाद रजा प्रपन्ना। हम दासियों को आपके चरणों की रज चाहिए, मुझे धूली दे दो। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बोले देवियों तुम बड़ी बुद्धिमान हो। आप विचार करो, कोई गंगा जी की बीच धार में खड़ा हो, आप उससे कह दो मुझे चरणों की धूली दे दो, तो क्या धूली मिल सकती है? नहीं मिलेगी। वो बाहर निकलेगा, धूली में खड़ा होगा तब मिलेगी। मानो नाग पत्नियां या कुछ दूसरा इशारा कर रही हैं। वांछन्ति यत् पाद रजा प्रपन्ना, मुझे रज चाहिए। नाग पत्नियां स्पष्ट ये कह रही हैं कि आपके चरणों की रज की महिमा बहुत है। भक्त लोग चरणों की रज अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, लेकिन इस समय आपके चरण अपने स्वामी के फनों से सिर से नीचे करने हैं। ऐसे ही आप नाचते रहे तो इनकी तो गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप नीचे बाहर आओ, चरणों की धूल दो। भगवान समझ गए ये देवियां क्या कहना चाहती हैं। भगवान नीचे उतर आए। बलराम जी बोले लाला कन्हैया जल्दी बाज के आ जा, काट ले वो नांग। बोले अब काटवे वालों ना है। नंदरानी यशोदा सब ब्रजवासी आ गए। ये कन्हैया जैसे ही नीचे उतरे, कालिये नाग अकड़ करके खड़ा हो गया। भगवान नाग पत्नियों से कहते हैं देख रही हो देवियों, तुम गिड़गिड़ा रही हो, स्तुति कर रही हो, और तुम्हारे स्वामी तो अब भी अकड़ में खड़े हैं। नाग पत्नियां फिर कहती प्रणाम जल्दी से कर लो, नहीं तो फिर अभी गड़बड़ शुरू हो जाएगा। कालिये नाग कहता मैं अपराधी इतना नहीं हूं जो मैं भगवान बोले क्यों रे तू अपराधी नहीं है? बोले क्या अपराध किया? बोले तू काली हृदय में कैसे आ गया? पूरा वृतांत बताया। गरुड़ और सर्प की पुरानी पूरी बात, लंबी बात है, महाभारत में बड़ी विशेष विस्तार से कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। सौवर ऋषि का साफ है कि यहां गरुड़ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहां आ गया। भगवान ने रमणद्वीप के लिए उसको भेजा, यमुना को परिशुद्ध किया, ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण।